अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताते हैं और ये बातें सुनकर आपको पता चलेगा कि हमारे देश का असली चरित्र क्या है। आज रक्षाबंधन है। ये बहनों की रक्षा से जुड़ा हुआ त्योहार है, सब जानते हैं। लेकिन हमारे देश में इस त्योहार से जुड़े हुए बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, क्योंकि हमारे देश में हर एक घंटे में कम से कम 38 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। हर रोज 95 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर घंटे 7 महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है और हर घंटे कम से कम 10 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले ये वही लोग होते हैं जो एक तरफ अपनी बहन से रक्षाबंधन के मौके पर राखी बंधवाते हैं और उसकी रक्षा का प्रण लेते हैं, लेकिन दूसरों की बहन को हमेशा परेशान करते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन बहन की रक्षा का प्रण लेने का त्योहार है, लेकिन समय की मांग ये है कि भाइयों को अपनी बहन की रक्षा के साथ साथ दूसरी बहनों की रक्षा का भी प्रण लेना होगा। आज भी हमारे देश में दिन ढलने के बाद महिलाओं का घर से निकलना बेहद मुश्किल है और इससे पता चलता है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हम सही मायनों में आज़ाद नहीं हैं। कम से कम हमारे देश में महिलाएं तो आज़ाद नहीं हैं। हमारे देश में रक्षाबंधन जैसे त्योहार हैं। हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, भगवती जागरण होते हैं, लोग जय माता दी के नारे लगाते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन होता है, जिसमें आस पड़ोस की लड़कियों को, कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है और उनके पैर छुए जाते हैं। जबकि हमारे ही देश में लोग इन्हीं कन्याओं के साथ, इन्हीं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं, दिन ढलने के बाद उन्हें बाहर निकलने पर परेशान करते हैं। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सी फिल्में बनती हैं। इस विषय पर बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन समाज की सोच में कोई बदलाव नहीं आता। लोग फिल्म देखने के बाद उसके टिकट फाड़कर फेंक देते हैं। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आंखें बंद करके दूसरे विचारों में खोए रहते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। हमें लगता है कि समाज और सिस्टम की इस दोहरी मानसिकता का अंत तुरंत होना चाहिए और इसके बारे में आज आप सोचिएगा जरूर। रक्षाबंधन के दिन आमतौर पर भाई और बहन के रिश्तों की बात होती है, क्योंकि ये त्योहार इस पवित्र रिश्ते की बुनियाद है, जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन आज के पावन मौके पर हम उस रिश्ते की बात करना चाहते हैं जिसे इंसानियत का बंधन कहा जाता है। इस बंधन में जिस धागे का इस्तेमाल किया जाता है, उससे पूरा समाज बंधा हुआ है। हालांकि हम अक्सर इस सामाजिक बंधन को निभा नहीं पाते, इसलिए आज हम इस जरूरी विषय को एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं कि दान करना बहुत पुण्य का काम होता है और दान देने का मतलब सिर्फ पैसा या अन्न का दान ही नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दान होता है अंगदान। अंगदान के संबंध में यह कहा जाता है कि अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान का दिया हुआ अंग किसी इंसान को सौंप दो ताकि उसे नया जीवन मिल सके। लेकिन अंगदान को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की गलतफहमियां हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अंगदान नहीं करते। हमारे देश में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स यानी अंग उपलब्ध न होने की वजह से प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2 लाख लोगों की मौत लिवर से संबंधित बीमारियों की वजह से होती है, जबकि 50,000 लोग दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से मारे जाते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जान हम बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं और इनकी जान बच भी सकती है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 1,50,000 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जिनमें से सिर्फ 5,000 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। भारत में प्रतिवर्ष 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि आज रक्षाबंधन के दिन आपको इंसानियत के बंधन से जुड़े सामाजिक रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए।